आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 तथा 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्विटर पर कल माता-पिता और शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कोविड संकट के दौर में शिक्षक समुदाय ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों को सहयोग देने और नई स्थिति में शिक्षा यात्रा जारी रखने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के लिए उथल-पुथल भरा वर्ष रहा है। 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय ये सबसे उपयुक्त और छात्रों के हित में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय व्यापक परामर्श के बाद लिया गया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार को देश भर से इस पर कई सुझाव मिले, जिस पर काफी गहनता से विचार किया गया और विद्यार्थियों के हित के अनुकूल निर्णय लिया जा सका। राजस्थान सरकार ने राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला किया है। कल शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतसारा ने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं संचालित करना संभव नहीं है। इस स्थिति में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए दोनों परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। गुजरात सरकार ने भी राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। यह निर्णय सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के निरस्त किए जाने के मद्देनजर लिया गया है। एक रिपोर्ट। गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा कि सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद गुजरात बोर्ड की परीक्षा भी रद्द करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा देने वाले कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए जल्दी कोई फैसला किया जाएगा। कोविड महामारी के चलते राज्य के 12वीं कक्षा के 6 लाख से अधिक छात्रों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। इससे पहले गुजरात राज्य हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 से 16 जुलाई के बीच आयोजित करने की घोषणा की थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। स्वस्थ होने की दर 92.48% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण दर 6.33% रही। अब तक 2.61 करोड़ से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते एक दिन में देश में 1,32,000 नए रोगी सामने आए और 3,207 लोगों की मौत हुई। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए परीक्षण का काम और तेज किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक 35 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। देश में 22 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 22,45,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 20,28,000 से अधिक को पहली डोज और 2,16,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 11,37,000 से अधिक लोगों को कल कोविड टीके की पहली डोज और 19,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह
साफ रखें। बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का परीक्षण पटना के एम्स में शुरू हो गया है। बिहार के 15 बच्चे इस परीक्षण में ऐच्छिक रूप से शामिल हुए। जांच के बाद 3 बच्चे वैक्सीन के परीक्षण के लिए उपयुक्त पाए गए। पटना के एम्स में कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि परीक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। 4 सप्ताह बाद इन बच्चों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से देश में टीकों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भारत बायोटेक के साथ हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से महाराष्ट्र का सार्वजनिक उपक्रम हॉफकिन बायोफार्मा हर वर्ष 22 करोड़ 80 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन करने के लिए तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 निजी कंपनियां इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड टीकों का उत्पादन करेंगी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि कोरोना से बचाव के अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में टीकों की आपूर्ति के लिए उसने दवा कंपनी मॉडर्ना के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ की वैश्विक कोवैक्स सुविधा को इन टीकों की आपूर्ति की जाएगी। यूनिसेफ ने कहा है कि 2021 की अंतिम तिमाही में टीके सौंपे जाने की उम्मीद है, जिन्हें समानता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कोविड के कारण अनाथ बच्चों के बैंक खातों में एकमुश्त 5-5 लाख रुपए जमा करने की स्वीकृति दे दी है। ये राशि ब्याज के साथ बच्चों को 21 वर्ष का होने पर मिलेगी। अनाथ बच्चों की सहायता के लिए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की यह योजना पीएम केयर्स फंड के माध्यम से लागू एक अन्य योजना के समान है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले में कहा गया है कि अगर ऐसे बच्चों के परिजन देखभाल के लिए आगे आएंगे तो उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के चाइल्ड केयर फंड से अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि बच्चे और जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। सरकार ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन भी किया है और संबंधित जिलों के कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। टास्क फोर्स को कोविड-19 के कारण माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों की जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में किराए पर मकान देने को बढ़ावा देने के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मसौदे में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को उत्तरदायी और पारदर्शी ढंग से संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे निर्धन प्रवासी, श्रमिक, युवा कामगार, अन्य पेशेवर लोग और विद्यार्थियों के लिए किराए का मकान प्राथमिक विकल्प है। हालांकि मौजूदा किराया नियमन कानूनों से सुगमता से किराए पर मकान दिए जाने की गति बाधित हो रही है। मकान वापस न मिलने के भय से मकान मालिक अपने खाली मकान किराए पर देने से कतराते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उड़ान प्रशिक्षण संगठन की उदार नीति से देश में जल्द ही 8 नई उड्डयन अकादमी स्थापित की जाएंगी। ये अकादमी बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएंगी। इन्हें स्थापित करने का उद्देश्य भारत को वैश्विक उड्डयन प्रशिक्षण का केंद्र बनाना है। इससे भारतीय कैडेटों का विदेशी उड्डयन अकादमियों में जाना भी रुकेगा। भारतीय उड्डयन प्रशिक्षण के क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अधिक स्वावलंबी बनाने में इससे मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा में त्राल के निगम पार्षद राकेश पंडिता की हत्या की कड़ी निंदा की है। श्री सिन्हा ने ट्वीट करके कहा कि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। त्राल में कल शाम आतंकवादियों ने निगम पार्षद राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विराट कोहली के नेतृत्व में पुरुष क्रिकेट टीम और मिताली राज के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम आज तड़के इंग्लैंड दौरे पर रवाना हो गई। पहली बार दोनों टीमें एक ही चार्टर्ड विमान से यात्रा कर रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।